कश्मीर से वो जिन था। अब अली बताते हैं कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और अचानक से गुलरेज अंदर से ना डरा हुआ बाहर निकला स्टूडियो से। तो मुझे डीएचपी के अंदर खून के लोथड़े खून से भरे हुए वो डीएचपी में पड़े हुए थे। जो परले केबिन की थी जहाँ पे मैनिक्यूर्स और सारी प्रोडक्ट रखी जी उस कमरे की लाइट फ्लिक कर रही थी। वो कह रहे कि वो मैनिक्यूर्स इस तरह हिल रहे हैं जैसे उन्हें कोई आपस में ना हिला रहा है। तो कह रहे हम दोनों डर के नाली कहते हैं भाग। रात को जब मेरी नींद खुलती है ना तो मुझे लगता है कि मेरे बेड के पीछे ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसके बाल मेरे मुंह के ऊपर है। वो कह रहे हैं, अली भाई कहते हैं कि वो पैरों से जमीन निकाल देने वाली बात थी। उसको एक हफ्ता हो गया हमने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वो पागल होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साजिद और माजिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम दोनों भाई आपके लिए एक बहुत खौफनाक वाक़या लेके आए हैं जो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ करंटली पेश आया। अच्छा, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जो आपका हम पे एहसान होता है वो ये है कि जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी बिना टाइम ज़ाया किए आज चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। वाक़या बहुत खौफनाक होने वाला माजिद भाई। अच्छा, तो शुरू करते हैं जी। जी शुरू। नाज़रीन, ये वाक़या हमें भेजा है जी लाहौर से अली ने और ये वाक़या उनके कज़न के साथ, बल्कि आप ये कह लें कि दोनों ही इस वाक़े में इन्वॉल्व थे। अच्छा, ठीक है जी। अली कहते हैं जी कि मैं और मेरा कज़न गुलरेज लाहौर बहरिया टाउन में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया ना माजिद भाई, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अभी पिछले हफ्ते उनकी शादी हुई है। अच्छा, ये सारा कंडीशन जो वाक़या जिस वजह से हुआ ना, ये काले जादू का एक वाक़या। अच्छा, हाँ जी, और ये कम से कम उसमें इस वाक़े के अंदर कोई वो 6 से 7 माह फंसे रहे हैं। अच्छा, इस मुसीबत में। अच्छा, और करंट जिस लड़के का उन्होंने वाक़या भेजा अपने कज़न का, उसकी अभी 1 महीना ही हुआ है इस सारे जादू से उसकी जान छूटी है और अच्छा, पिछले हफ्ते उसका ब्याह हुआ है। ज़बरदस्त। तो मीन्स के अभी वाक़या बिल्कुल नया ही है। अच्छा, तो अली बताते हैं जी कि मैं और मेरा कज़न लाहौर बहरिया टाउन में एक प्राइवेट कंपनी में दोनों एक ही साथ जॉब करते हैं। अच्छा, अली करते हैं जी डाटा एंट्री का काम अच्छा, और जो गुलरेज हैं ये हैं वहाँ पे फोटोग्राफर। अच्छा, ये उस कंपनी के शूट्स वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट शूट्स और मॉडल शूट वगैरह करते हैं। अच्छा, अच्छा, सही। अब अली कहते हैं जी कि हम दोनों, क्योंकि हमारे घर जो है ना वो पास पास ही हैं जी, और सुबह इकट्ठे हम लोग अली की बाइक पे ऑफिस आते हैं और शाम को अली की ही बाइक पे हम लोग दोनों वापस इकट्ठे जाते हैं। और दोनों कज़न भी हैं ये? दोनों कज़न भी हैं। अच्छा, अच्छा, और ये थोड़ा डेली ना आम रूटीन से थोड़ा लेट जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अली कहते हैं मुझे जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन गुलरेज चूँकि अपना वो प्रोडक्ट शूट वगैरह कुछ कर रहे होते हैं तो उनको वाइंड अप करते करते ना कोई आधे या पौना घंटा उनको ऊपर लग जाता है। अच्छा, तो कहते हैं कि मुझे उसके लिए ना ऑफिस में ठहरना पड़ता है ताकि ये अपना काम कर लें और हम इकट्ठे जाए। अच्छा, वो कह रहे कि 6 माह पहले हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे। मैं बाहर था और गुलरेज अपने स्टूडियो में था। अच्छा, वो कह रहे कि जैसे मेरी टेबल लगी हुई है उसके सामने गुलरेज का स्टूडियो था और ये 2 पार्ट्स में था। 2 पार्ट मतलब कि इसके 2 कैबिन थे। अच्छा, अच्छा, एक कैबिन में जहाँ पे ये शूट करते थे, अच्छा, कैमरा वगैरह सारा सेट लगा हुआ था, और दूसरे कैबिन में इनका प्रोडक्ट जो भी होती है कोई गारमेंट्स मैनिक्यूर्स वगैरह, अच्छा, अच्छा, वो पड़े हुए थे। अच्छा, अच्छा, अब अली बताते हैं कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और अचानक से गुलरेज अंदर से ना डरा हुआ बाहर निकला स्टूडियो से अच्छा, और घबराया हुआ है। अच्छा, तो मुझे कहता है कि अली भाई जल्दी से अंदर आए। अच्छा, मैं एकदम डर गया। मैं कहा शायद पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई इसका कैमरा ख़राब हो गया, कोई लाइट वगैरह इसकी गिर गई है
या कुछ इस तरह का 100 कोई काम मसले हुआ। मसाइल हाँ हो जी। जाते हैं। तो अली कहते हैं मैं फ़ौरन भाग के अंदर गया हूँ, तो मुझे कहता है ये देखें ये क्या हो रहा है। अली कहते हैं मैं भी एकदम परेशान हो गया, क्या हो रहा है। लेकिन अली कहते हैं कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ ना, जी। तो मुझे स्टूडियो में एक अजीब सी वाइब्स आई हैं। अच्छा। ठीक है जी। एसी बाहर भी चल रहा था, अच्छा। एसी अंदर भी चल रहा था, अच्छा। लेकिन अंदर का माहौल कुछ गर्म था और एसी भी ऑन था। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी। और कहते हैं कि मुझे गुलरेज कहता है कि ये देखें ली भाई लाइट्स को क्या हो रहा है। अच्छा। कह रहे लाइट ना जो परले कैबिन की थी ना, जहाँ पे मैनिक्यून्स और सारी प्रोडक्ट रखी जी थी, जी जी। उस कमरे की लाइट फ्लिक कर रही थी। अच्छा। कहते हैं मैंने कहा यार गुलरेज क्या हो गया यार, लाइट उसका बल्ब खराब हो गया होगा। हो जाता है, हाँ। हाँ कोई मसला नहीं, लाइट फ्लिक कर रही है, कोई नहीं, इसको ऑन ऑफ कर। तो उसके दोनों बटन इसी कैबिन में थे। अच्छा। मैंने जाके लाइट को ऑन ऑफ किया, लेकिन लाइट जो है ना फिर अपनी जगह पे वैसे ही रही। फ्लिकरिंग करती रही है वो। लेकिन गुलरेज इस चीज़ से भी परेशान नहीं था। अच्छा। हाँ, वो कह रहा साजिद भाई मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ आप वो देखें। मैंने कहा क्या दिखाना चाह रहे हो। कह रहे कान लगा के सुने। अच्छा। अच्छा, कहता है कि अली कहते हैं कि जब मैंने कान लगा के सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैनिक्यून्स जो है ना आपस में टकरा रहे हैं। ओहो। उनके ऊपर प्लास्टिक के ना वो पॉलीथीन बैग्स चढ़ाए हुए थे अच्छा और वो खड़क रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। और अली कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं थी। तो उसकी वो एक चिड़चिड़ आती है, अगर वो हिल रहे होंगे या कोई हाँ जी, उसको हिला कोई रहा हो छेड़े। तो वो चिड़चिड़ आती है हाँ, एक उसकी। उसमें दो चीज़ें भी हो सकती है ना। अली कहते हैं कि एक तो हो सकता था कि कोई चूहा हो, लेकिन चूहा इतने बड़े मैनिक्यून्स को हिला नहीं सकता, बिल्कुल और कोई चीज़ वहाँ पे जा नहीं सकती, क्योंकि जो जाएगी वो उस गुलरेज के स्टूडियो में से होके जाएगी। जाएगी। उसको पता होगा कि मेरे अलावा अंदर कोई बंदा और है। बिल्कुल। और गुलरेज को बाद में पता लगेगा, पहले मुझे पता लगेगा, क्योंकि मेरा जो कैबिन है उसके बिल्कुल गुलरेज के कैबिन के सामने है। अच्छा। मीन्स को बिल्ली चली जाती, बिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं हो, जा ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। तो साजिद भाई ये जो जिस टाइम पे ये हो रहा था, तो उस वक्त क्या था, मतलब ये रात का ज्यादा टाइम 5 बजे छुट्टी हो जाती थी उनको। अच्छा। ठीक है जी। और ये टाइम था, वो कह रहे हैं कि 6 सवा 6 के दौरान। अच्छा, मतलब इतना हाँ। कोई मगरिब का हाँ, टाइम वो कह रहे हैं कि हमें घंटा डेढ़ आधा घंटा पौना डेली हमारी रूटीन थी कि हम लोग लेट जाते थे। वो कह रहे कि वो मैनिक्यून जिस तरह हिल रहे हैं जैसे उन्हें कोई आपस में ना हिला रहा है। तो कह रहे हम दोनों डर के नाली कहते हैं भाग भाग के ना बाहर आ गए कि जल्दी से ना यहाँ से निकले। अली कहते हैं अभी हम लोग कमरे से बाहर निकले हैं तो अंदर का जो दरवाज़ा था ना जी। वो 25 mm ग्लास का था, यानी कि 1 इंच मोटा शीशे का वो दरवाज़ा था। अच्छा। और वो बाकायदा लॉक होता था, अगर आप उसको खोले ना तो उसके ऊपर एक लॉक लगा होता है, वो बंद हो जाता है। अच्छा। ये जो शीशे के दरवाजे होते हैं ना, इनके अंदर एक लॉक लगता है। कह रहा वो लगा हुआ था। अच्छा। और वो अगर आप उसको बंद करेंगे तभी होगा, वैसे नहीं वो होगा। दरवाज़ा बंद नहीं होगा। अच्छा। कह रहे जैसे ही हम लोग बाहर आए हैं वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से वापस गया अच्छा। और किसी चीज़ के साथ लगा और उसकी आवाज़ आई है। और कह रहा हम लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं कि हमने अपना सामान भी उस दिन नहीं उठाया। ठीक है जी। इवन के हेलमेट पड़ा हुआ था गुलरेज के कैबिन में। अच्छा। कह रहे हमने वो भी नहीं लिया। बाहर आके हमने बाहर से मेन स्विच था ऑफिस का वो बंद किया और हम लोग भाग गए हैं। अल्लाह। अब कह रहा कि हम ये बात सुबह आके एडमिन को भी नहीं बता सकते, क्योंकि 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना, तो उसका मतलब है ऑफिस बंद करके आप लोग घर चले जाएं। अच्छा। 5 बजे के बाद ऑफिस में बैठना अलाउ नहीं है। किसी वजह से या नहीं, रूल्स? उनके रूल्स से। अच्छा 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 अच्छा। वो कह रहे हमारे रूल्स के मुताबिक हम लोग वहाँ पे बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर, और अगर हम बैठे हुए हैं तो अगर कुछ हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। और हमने इसलिए सुबह एडमिन या किसी को कोई बात नहीं बताई कि बात हमारे पे ना आ जाए। जी। ठीक है। कह रहे हम लोग इस बात को पी गए, लेकिन हमें पता था कि हमारे साथ एक काम हो चुका है। अच्छा, अब माजिद भाई अली भाई कहते हैं कि गुलरेज में ना इस वाक़े के बाद थोड़ी चेंजिंग आना शुरू हुई है। अच्छा। चेंजिंग ये है कि वो घर में गुलरेज बताता है कि रात को ना मैं सोता हूँ
तो एकदम उठ के बैठ जाता हूँ अच्छा और चीख मार के उठता हूँ। अच्छा। अब गुलरेज के मैं आपको शुरू में एक चीज़ बताना भूल गया कि गुलरेज अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। अच्छा। ठीक है जी। उसके वालिदैन थोड़े बूढ़े हैं हम्म। और गुलरेज पे ही डिपेंडिंग है अच्छा वो, यानी कि उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और एक ही बेटा उनका, यही उन्हें पालता है। अच्छा 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 अच्छा। अब अली भाई बताते हैं कि गुलरेज में चेंजिंग आना शुरू हो गई है। यानी कि अच्छा। वो बता रहा है कि मैं रात को डर जाता हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि घर में कोई चीज़ फिर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रात को जब मेरी नींद खुलती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे बेड के पीछे ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसके बाल मेरे मुंह के ऊपर है। हुई 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 हुई। कह रहे इस तरह की मेरे साथ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। ये घर में होना शुरू हो ये गई गुलरेज के साथ उस हो दिन के बाद से? रहा। उस दिन के बाद से सब कुछ शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, अब गुलरेज में अली भाई कहते हैं कि एक चेंजिंग जो मैंने ये देखी कि इसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी अच्छा गुलरेज की, और ये कभी कभी अपनी मंगेतर को फ़ोन कर लेता था अच्छा अच्छा। या उसका भी आ जाता था। कभी इस तरह हो जाना कि गुलरेज अगर बिजी है तो उसका फ़ोन मुझे आ जाना कि भाई गुलरेज से बात करवा दें या क्या, तो मैंने उसे बता देना कि बिजी है या कुछ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि उसकी अगर वो उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो तो वो मुझसे उसका हाल चाल पूछ लिया जाता था। अच्छा अब गुलरेज क्या कर रहा है, अली भाई कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह ना जब हम घर से निकलते हैं ना तो ये फ़ोन कान को लगा लेता है। अच्छा। हैंड फ्री इसने रखी हुई है, वो लगा ली, कभी फ़ोन कान को लगा लिया। जब अब वो कहते हैं कि सुबह हम जब निकलते हैं तो गुलरेज कानों में हैंड फ्री लगाता है और फ़ोन ऑन कर लेता है। अब चूंकि मैं आगे हेलमेट मैंने पहना होता है, मैं बाइक चला रहा होता हूँ, तो मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आती। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता कि अपनी मंगेतर के साथ बात कर रहा है। अच्छा। लेकिन मैं कुछ दिनों से ये भी सोच रहा हूँ कि यार ये अपनी मंगेतर से इतनी लंबी बात नहीं करता। इवन अच्छा कि वो लड़कियों से इतनी लंबी बात करता ही नहीं। अच्छा अच्छा। जाहिर बात है ये जो जिस फील्ड में है ना वो बड़ी बिजी फील्ड है। हाँ जी। अब वो अपनी मंगेतर से बात नहीं कर सकता तो मेरा तो ध्यान ही नहीं जा रहा ना ये किसी लड़की से भी बात कर सकता है। अच्छा शाम को वापस आते हैं फिर ये फ़ोन पे होता है और इस दौरान में कभी कभी ये गुस्से में आता है, कभी हंसता है, कभी अजीब हरकतें करता है। मुझे मोटरसाइकिल पे सारा कुछ फील होता है। अच्छा तो लेकिन मैं बात नहीं कोई कर रहा। अच्छा। हम लोग नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, हमारा काम भी चल रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि गुलरेज के साथ ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। अच्छा मीन्स के उसने बताया कि साजिद भाई रात को ना मैं अम्मी ने खाना रखा है मेरे लिए, तो जब मैं उन्होंने मुझे घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि खाना गर्म करके ना तो खा लेना। वो बूढ़े हैं, नहीं उठ सकते। अच्छा। कह रहा मैं खाना गर्म करने के लिए गया हूँ ना, तो मैंने जब देचकी हटाई है ना तो मुझे देचकी के अंदर खून के लोथड़े, खून से भरे हुए वो देचकी में पड़े हुए थे। अस्तगफुरुल्लाह। और मैं एकदम डर के मैंने चीख मारी और अम्मी को मैंने कहा ये क्या पकाया हुआ है? अच्छा तो अम्मी कह रहा बेचारी भाग के आई हैं तो कहती हैं आलू बैंगन पकाए हैं। तो कह रहा मैं जब डर के मैंने हाथ मारा है तो वो खाना जो है ना ज़मीन पे गिर गया था और वो आलू बैंगन ही थे जो गिरे थे। मतलब उसको ये अजीब चीजें नजर उसको अजीब चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं। अब वो रात को डर रहा है। अब गुलरेज ने मेरे साथ ये बात डिस्कस की है तकरीबन, अली भाई कहते हैं कि 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद मुझे गुलरेज ने बताया कि अली भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगा कि बस साजिद भाई मैं आपको एक और, अच्छा इसी दौरान मुझे उसने एक और बात बताई जो मुझे हजम ही नहीं हुई। अच्छा। अली कहते हैं कि मुझे गुलरेज कहता है कि जो सुबह मैं फ़ोन कॉल कर रहा होता हूँ ना, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है जिसको मैं फ़ोन कॉल कर रहा होता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर उसने जो मुझे बताया ना वो कह रहे हैं, अली भाई कहते हैं कि वो पैरों से ज़मीन निकाल देने वाली बात थी। अच्छा। गुलरेज ने मुझे बताया कि अली भाई आपको याद है कि फ़लाँ दिन जब मैं शूट कर रहा था हाँ। तो फ़लाँ मॉडल आई थी। अच्छा। हमें तकरीबन सारी मॉडल्स को हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारे सामने सारा कुछ चल रहा होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आई थी। तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी। तो मैं तो अपना काम करता रहा हूँ और आपको पता है कि
हमारी फील्ड है, हमें तो हर मॉडल से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लेकिन कह रहा वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से प्रैंक हो रही थी। अच्छा और जाती दफ़ा वो मेरा नंबर ले गई। अच्छा, ये गुरेज भाई ये गुरेज भाई अली को बता रहे हैं। हैं। हाँ जी। अच्छा गुरेज कहता है कि वो मेरा नंबर ले गई और मुझे उसने कॉल किया, तो कहता पहले दिन जब मैंने सुबह फ़ोन कॉल आपके साथ आया हूँ, जो फ़ोन मैंने सुना था वो इसी का था। अच्छा कह रहा वो मुझे फ़ोन पे मेरे साथ उसने बातें करना शुरू की हैं, और हम लोग तो ऑफिस आके आप अपने कैबिन में चले गए, मैं अपने में चला गया हूँ। जी। तो कह रहे कि सारा दिन में हमारी बातें इतना करीब हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि हम लोग प्यार मोहब्बत पे आ गए अच्छा, एक ही दिन में? एक ही दिन में। अच्छा। मैंने गुलेज को कहा कि यार तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हुई भी है, तो तुम ये कैसे कर सकते हो? कहता मैंने ये सारा कुछ उसे बताया। अच्छा। और उसने मुझे कहा है कि कोई मसला नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करवा देंगे। अच्छा। गुलरेज समझा कि मैंने कहा शायद कोई लोग होंगे जो आके बातचीत करके तो ख़त्म करवा देंगे, और वो कह रहा है कि मैं इतना पागल हो चुका हूँ इसके पीछे कि मुझे अपनी मंगेतर भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और मज़े की आपको बात बताऊँ, जहाँ पे गुलरेज की एंगेजमेंट हुई हुई है वो लव मैरिज है। ओहो, ठीक है फिर? जी। और ये जो मसला शुरू हो गया है, ये नया बीच में कट्टा खुल गया जी। अच्छा। अब वो कह रहे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि यार अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ठीक है, मेरी मंगेतर आराम से साइड पे हो जाए तो हम लोग तो फिर शादी कर सकते हैं। वो कहता है कि मुझे उस मॉडल ने ना मुझे कहा कि तुम मुझे अपनी मंगेतर की तस्वीर, उसका नाम और उसके थोड़े से बाल, अच्छा। और साथ उसने कहा जी मुझे गुलरेज को कि आप ये अपनी एक सेल्फी मुझे दें। अच्छा। गुलरेज कहता है मैंने उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अच्छा, मतलब चाह गुरेज साहब भी रहे थे कि गुलरेज तेरा कह रहा है किसी- मुझे, मैं ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ये करो। अच्छा। अब वो कहते हैं ये सारा कुछ मैंने उसको दे दिया है। तो कह रहा उसके बाद जो है ना, एक हफ्ते के बाद ये वाक़या पेश आया जब मैंने आपको अंदर बुलाया। अच्छा। वो मैनिक्यून्स हिले, हम भागे। अब मैं घर जाता हूँ, खाने में देखता हूँ तो कभी खून के लोथड़े नज़र आते हैं, कभी मैं रात को डर के उठता हूँ, कभी मैं उठता हूँ तो मेरे बेड के पीछे कोई खड़ा होता है। अब कह रहे ये सारी चीज़ें उस दिन के बाद शुरू हुई हैं। अच्छा, जब मैंने अच्छा, उसको अच्छा, ये अच्छा, सारी अच्छा, चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और ये सब कुछ कहता है कि मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे दे दिया। अच्छा। अली बताते हैं कि मैं ये सुन के बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तुमने क्या किया। अच्छा। अब उसके वालिदैन को हम कुछ नहीं बता सकते थे, उसकी मंगेतर को कुछ भी नहीं बता सकते थे। हालांकि उस दौरान में मुझे एक दो दफ़ा अली बताते हैं कि उसकी मंगेतर का फ़ोन आया है कि मेरी गुलरेज से बात करवा दे, मेरे 4-5 दिन हो गया कोई बात या कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। हाँ जी। तो अली कहते मैं भी इस चीज़ से थोड़ा शौक था कि यार ये अगर ये उसके साथ बात नहीं करता तो किसके साथ करता। लेकिन कह रहे भी मैं पूछ नहीं पाया, तो उसने ये सारा किस्सा मुझे सुना दिया। अच्छा, 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 अच्छा। अब कहते हैं कि मैं उसे लेके ना एक हमारे जानने वाले थे उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बुजुर्ग का नंबर दिया। अच्छा। पीर साहब थे, कोई अमल वगैरह करते थे, तो नाम वगैरह मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन हमें सियालकोट जाना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। यार हम लोग सियालकोट गए, वहाँ पे जाके मैंने उन्हें चेक करवाया गुलरेज को। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यार इस पे ना कुछ अमल हुआ है, अच्छा। और बहुत बुरा अमल हुआ है। अल्लाह। हमने पीर साहब को सारा वाक़या सुनाया कि ये मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो चीज़ें हैं ना सारी, वो सारी वापस आएंगी तो ये मसले हल होंगे। अच्छा। अब अली कहता है वापसी में मैं जब हम लोग वहाँ से निकले हैं और मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, मॉडल को, गुलेज से नंबर लेके, तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया है, तुम गुलेज का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। अच्छा। अली कहते हैं कि मैंने उस मॉडल को फ़ोन किया और मैंने उसे ये जाहिर नहीं करवाया कि हमें ये चीज़ें पता लग गई हैं। मैंने सिर्फ उसे ये कहा कि तुम गुलरेज का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। अच्छा। तो माजिद भाई वो कहते हैं कि आगे से वो एक खौफनाक सी हंसी है लड़की, अच्छा। और कहती है कि गुलरेज सिर्फ मेरा है,
इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी। तो खैर मैंने, अली कहते हैं कि मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने उसे बताया कि उसकी हालत बड़ी ख़राब है, वो बीमार हो गया है। अच्छा। और वाकई गुलेज की कहते हैं कि हालत बड़ी ख़राब हो गई थी और अब आपे से बाहर हो गया था वो। अच्छा। घर पे लड़ाई झगड़ा, खाने में वो देख रहा था अलग अलग चीज़ें सारी नज़र बात आ है, रही सारी हैं, बात। रात को सो नहीं पा रहा। बड़ी गंदी चीज है काला हाँ जी, जादू। हाँ जी, हाँ जी, ये इंसान के तबक रोशन करता हाँ जी, हाँ जी। अब वो कहता है कि लड़की कहती है, जब मैंने उसे सारी गुलरेज की कंडीशन बताई ना, तो उसने, लड़की ने कहा कि मेरे से ना थोड़ी गलती हो गई है। गलती मतलब? हाँ जी। अच्छा। वो कह रही है कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, अच्छा। मैंने जिन्नात भेजने थे गुलरेज की मंगेतर पे, अच्छा। गलती से वो इसकी तरफ चले गए हैं हुई 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 हुई। और अब वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। मतलब अपने हाथों वो खुद ही खाना खराब कर बैठी उस लड़के का। हाँ जी, उसने कोई ऐसा अमल किया या कुछ किया कि वो जिन्नात जो थे, अच्छा कश्मीर से वो जिन्नात आए थे। अच्छा। हाँ जी, ये बात मैं नाज़रीन आपको बताना भूल गया कि जब वहाँ पे बैठ के बाबा जी से बात हो रही थी, तो गुलरेज को उन्होंने थोड़ा सा कुछ वो उन पे उसके सर पे हाथ रख के उन्होंने कुछ पढ़ा और गुलरेज सो गया था। अच्छा। जैसे ही उसको होश आया तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा जी हम कश्मीर से आए हैं। अल्लाह। कश्मीर से वो जिन था, कश्मीर का। लेकिन ये चीजें पाक नहीं होंगी ना, ये तो नहीं, ये तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आगे आगे बड़ा गंदी मसला, चीजें बड़ा होंगी ना। मसला खराब हुआ ना। हाँ। अब गुलरेज की सारा वो तस्वीरें और वो सारा कुछ अमल उस पे हुआ था, गुलरेज पे। हाँ जी। पीर साहब को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें बड़े दिलासे दिए, उन्होंने कोई मसला कोई नहीं है, इस काम में मुझे तुम 1 से 1.5 माह दे दो, अच्छा। मैं इंशाल्लाह बच्चे को तंदुरुस्त कर दूंगा। लेकिन पीर साहब ने कहा कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसको हर हफ्ते मेरे पास लेके आना पड़ेगा सियालकोट, अच्छा। और मैं इसको उल्टाऊंगा, मतलब कि इसकी काट करूंगा और उल्टा उस लड़की पे इसको भेज दूंगा। हुई। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है साजिद भाई? बिल्कुल इसी तरह हुआ है, अच्छा। इस वाकई के एंड में सेम इसी तरह हुआ है। अच्छा। अब अली भाई बताते हैं कि मैं उसको हर हफ्ते लेके जाता था अच्छा। सियालकोट, लेकिन हमने उसके घर नहीं बताया क्योंकि उसके वालिदैन बूढ़े थे और वो अगर ये चीज़ सुन लेते तो खुदा न खास्ता मुझे डर था कि उसके वालिदैन में से किसी एक को कुछ हो ना जाए। अब एक सारी बात है, उनका जवान बेटा। मैंने अपने घर, अली कहते हैं कि सब कुछ बताया हुआ था, अपनी वालदा को, अपने वालिद साहब को, मेरे बड़े भाई को भी पता था, अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं गुलरेज को हर हफ्ते वहाँ पे लेके जाता रहा हूँ। वो कहते हैं जी 7 हफ्ते मुझे उसको लेके जाना पड़ा, अच्छा। और इस दौरान वो अली बताते हैं कि एक दफ़ा गुलरेज ने चलती गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की। शुरू में तो कहते हैं हम लोग उसको आसानी से ले जाते थे, लेकिन एंड के 3-4 हफ्ते जो है ना, वो मेरे बड़े भाई भी साथ जाते थे और गुलरेज को बांध के लेके जाते थे, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि वो जिन इस पे हैवी हो चुका था। अल्लाह अल्लाह। अब 7 हफ्ते के बाद उन पीर साहब ने उसका इलाज किया, उसको डेली पानी भर के वो दम करके देते जो हम उसको डेली पिलाते थे। अच्छा। और कुछ तवीज़ दिए थे जो हम उसको अमल वगैरह करते थे, वो मैं नहीं नाज़रीन को बता सकता। अच्छा 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 अच्छा। वो अली भाई ने कहा कि मैं नहीं बता सकता, लिहाजा 7 हफ्ते के बाद गुलरेज आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुआ। अच्छा। 7 हफ्ते के बाद अली कहते हैं कि मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, तो फ़ोन उसके घर से किसी ने उठाया, उस लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। मैंने कहा मेरी उससे बात करवा दें, तो उन्होंने जो आगे बात सुनाई ना मेरी, तो वो सुन के अली कहते हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ता हो गया है उस मॉडल को, नाम मैं उसका नहीं लेता क्योंकि उनका मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने बताया कि उसको 1 हफ्ता हो गया हमने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया हुआ। वो पागल हो गई? पागल होगी वो, यानी कि जो पीर साहब ने जो अमल किया या जो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, उसको उन्होंने उल्टा के उस लड़की के ऊपर कर दिया। अल्लाह। 7 हफ्ते के बाद गुलरेज की हालत बेहतर होना शुरू हुई और उसको ठीक होते होते यानी कि इस पूरे प्रोसीजर को 6 माह लग गए। अच्छा। अब 6 माह के बाद गुलरेज ठीक हुआ और पिछले हफ्ते उसकी शादी हुई है, और अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जो है ना, 6-7 दिन से वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। लड़की अपनी ज़िंदगी ख़राब कर और वो अपनी ज़िंदगी जो है ना ख़राब करके बैठ गई।
बिल्कुल साहिल भाई क्या सुना दिया आज आपने। ये माजिद भाई मैं खुद और मैं सुन के इसको शौक इसलिए हुआ था कि अभी देखे करंट कंडीशन में भी ऐसे काम चल रहे हैं। करंट कंडीशन में, और आप बता रहे हैं अभी ये 7 दिन की बात पहले की बात है कि उसकी शादी हुई है और उससे पीछे कह लेंगे आप जनवरी या फरवरी में ये काम स्टार्ट हुआ होगा। हाँ जी, इसी साल 2025 की बात है 2025 की बात है। और 2025 में भी लोग अभी जादू टूने के चक्करों में पड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे लोगों पे लानत हाँ जी, जो करते हैं जादू इस तरह करने के काम। करवाने वाले पे। नाज़रीन आप भी अगर जो मेरे बहन भाई इस कहानी को सुन रहे हैं, जो मेरे बहन भाई ने ये वाक़या सुना है, आपसे भी गुजारिश है कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें मांगता है जो कि नहीं देने वाली, तो आप उन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि आजकल कोई किसी को परवान चढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है जी, उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह इसको है। नीचे गिरा दूँ। बिल्कुल और आज का वाक़या जो हमने आपके साथ शेयर किया वो भी कुछ इसी तरह का था। ठीक है, गुलरेज एक अच्छा फोटोग्राफर है और दोबारा अपनी जॉब पे भी खड़ा हो गया, जाहिर बात है। माशाल्लाह। और उसकी कोई कंडीशन इस तरह की है या पोजीशन इस तरह की है कि वो किसी को भी ज़मीन से उठा के ऊपर कर सकते हैं और ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। तो उस चक्कर में उस लड़की ने अपना देखे खाना ख़राब कर दिया। हालांकि आराम से लगी रहती तो कुछ ना कुछ सिलसिला अल्लाह पाक उसको चला देते, लेकिन उसने शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर ली और गुलरेज की भी ख़राब करना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको तो बचा लिया और उसका खाना ख़राब कर दिया। बिल्कुल। तो नाज़रीन इसी के साथ ही जी आज का वाक़या जो वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे वाक़यात कैसे लगते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।